यूएस में पढ़ाई करना लगभग हर भारतीय स्टूडेंट का सपना होता है। लेकिन क्या सिर्फ एडमिशन मिल जाने से अमेरिका जाने का रास्ता खुल जाता है? इसका आंसर है नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट वीजा यानी कि F1 वीजा हासिल करना। और इस वीजा को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले ये साबित करना होगा कि आपके पास पढ़ाई और यूएस में रहने का पूरा खर्च उठाने के लिए पैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूएस में पढ़ाई के लिए आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन गलतियों से वीजा रिजेक्ट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। यूएस में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से करीब 3 लाख स्टूडेंट सिर्फ भारत से हैं। यानी इंडिया अमेरिका के लिए टॉप 2 से 3 देशों में आता है जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। F1 वीजा के लिए कितना पैसा दिखाना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल जाता है तो वो एक I-20 फॉर्म भेजती है। इस फॉर्म में लिखा होता है कि आपकी पढ़ाई और जो रहने का सालाना खर्च है वो कितना होगा। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस यानी कि COA। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका F1 वीजा आसानी से आपको मिल जाए तो आपको ये प्रूव करना होगा, ये दिखाना होगा कि आप ये पूरा खर्चा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो $10,000 है और रहने और खाने का खर्च अगर $12,000 है, तो हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य खर्चे हैं मान लीजिए $3,000, तो टोटल होता है करीब करीब $25,000 सालाना, यानी कि करीब 20 से 21 लाख रुपए। आपको वीजा के समय यही अमाउंट बैंक स्टेटमेंट या फिर लोन लेटर में दिखाना होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि F1 वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। तो देखिए, वीजा इंटरव्यू के समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट जिसमें पिछले कुछ महीनों का बैलेंस साफ साफ दिखता है। इसके अलावा जो आपके फिक्स डिपॉजिट है उसकी रसीद आपको अपने साथ ले जानी होती है। अगर आपने सेविंग्स जमा की है या फिर जो एजुकेशन लोन का सैंक्शन लेटर है, अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास वो होना भी जरूरी है। इसके अलावा एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ये होना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और डॉक्यूमेंट है जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है स्कॉलरशिप लेटर। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी या फिर संस्था से आपको स्कॉलरशिप मिला है तो इन डॉक्यूमेंट से आपको ये साबित करना होता है कि आपके पास सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि अमेरिका में रहने और खाने का खर्च भी उठाने की कैपेसिटी है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो ये प्रूव करता है कि आप अमेरिका में आराम से रह भी सकते हैं और आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर पैसा आप नहीं दिखा पाए तो क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में जाहिर सी बात है ये सवाल आ रहा होगा जो F1 वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर पैसा नहीं दिखा पाए तो क्या होगा। तो देखिए, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन वीजा इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो पैसा दिखा नहीं पाते। वीजा ऑफिसर्स को सिर्फ आपकी डिग्री या फिर आपकी मार्कशीट नहीं चाहिए, उन्हें ये जानना होता है कि आप अमेरिका जाकर कहीं काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च तो नहीं चलाएंगे ना। क्योंकि F1 वीजा सिर्फ पढ़ाई के लिए अलॉट किया जाता है, काम करने के लिए नहीं। इसलिए अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो या तो एजुकेशन आपको लोन लेना होगा या फिर स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि कौन-कौन सी गलती की वजह से आपका F1 वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, कुछ कॉमन गलतियां हैं, बहुत छोटी-छोटी गलतियां हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इन गलतियों को करता है तो उसी पल उसका जो F1 वीजा का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट फर्जी या फिर अगर संदिग्ध लगता है तो जो ऑफिसर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, हो सकता है कि वो आपके F1 वीजा एप्लीकेशन को कैंसिल कर दें। इसके अलावा अगर उन्हें ये लगता है कि जो सोर्स है वो क्लियर नहीं है या फिर जो डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या फिर गलत फॉर्मेट में इंटरव्यू में आप बैठे हैं, गलत फॉर्मेट में आंसर दे रहे हैं या फिर आपने डॉक्यूमेंट गलत तरीके से अटैच किया है, तो भी आपका F1 वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।
तो इसीलिए जब आप इंटरव्यू में जाएँ तो एक तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, सही और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और साथ ही जब आपसे सवाल पूछा जाए इंटरव्यू के दौरान, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना है और ऑफिसर्स को ये यकीन दिलाना है कि आप यूएस जा रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करने, ना कि काम करने और आपके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस भी है। आप अपनी ट्यूशन फीस भी भर सकते हैं और रहने-खाने का जो खर्च है, वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो सिर्फ एडमिशन लेना काफ़ी नहीं है। आपको पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और जो आपका पूरा I-20 फॉर्म है, उसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसके हिसाब से आपको फंड्स को अरेंज करना होगा और ज़ाहिर-सी बात है, इंटरव्यू में बेस्ट परफ़ॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपका जो एक फाइनेंशियल प्रूफ है, वो देने के लिए। इसके अलावा हमने आपको ये भी बता दिया है कि किन कारणों की वजह से F1 वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और ये भी बता दिया है कि आखिर कैसे सिर्फ़ आपकी मार्कशीट और एडमिशन ही अमेरिका का रास्ता नहीं है, बल्कि आपको बैंक बैलेंस भी मजबूत रखना पड़ेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड पर।